Hello students, today I will explain you the remaining part of chapter political parties. So let's we start today's video. Have explained you about the why do we need political parties, its meaning, its function, its necessity, how many parties should we have. I also explained this heading. Now we start from this cartoon. Student, this is the cartoon of Canada and the cartoonist explain the views of citizens of that countries. Here the 27% of Canadian want to that the liberals should be in a power. 27% चाहते हैं कनाडा के कि लिबरल्स ही पावर में हो, जबकि 35% ये चाहते हैं कि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट हो, जबकि 98% ये चाहते हैं कि किसी की गवर्नमेंट ना हो बल्कि सभी पॉलिटिकल लीडर्स को एक कार की डिग्गी में बंद करके नियाग्रा फॉल में उनको फेंक दिया जाए। तो ये एक व्यंग है कार्टून के माध्यम से। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द हेडिंग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। स्टूडेंट्स, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का एक नाम और भी है, यहाँ पर दिखाया गया है। नेशनल पार्टीज को एक नाम हम और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। All over the world have two kinds of political parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in all units of the federation. कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो केवल एक ही यूनिट में प्रेजेंट होती हैं या फिर पूरे देश में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर वन यूनिट का मतलब हुआ स्टूडेंट्स स्टेट लेवल पर, और होल कंट्री का मतलब हुआ ऑल फेडरेशन मीन्स होल कंट्री। दिस इज द केस इन द इंडिया, और यही सेम केस इंडिया के साथ में भी है। देयर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो पूरे देश पर हैं, पूरे देश में फैली हुई हैं, उनके मेंबर्स वो खुद, तो ऐसी पार्टीज को नेशनल पार्टीज का दर्जा दिया गया है। दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट बट बाय द लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज प्रोग्राम्स स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइड एट द नेशनल लेवल। ये सभी पार्टीज लगभग हर स्टेट में मिलती हैं, तो इनकी जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है वो बेटा नेशनल लेवल पे बनाई जाती हैं, बिकॉज दीज आर द नेशनल लेवल्स पार्टीज। एक बात और समझिए, कोई भी पार्टी होगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर्ड की जाएगी, तभी वो एक लीगल पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। दीज पार्टी, और जो पार्टी रजिस्टर्ड होंगी उनको एक यूनिक सिंबल दिया जाएगा पॉलिटिकल मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। Only the official candidates of party can use the election symbols, और जो सिंबल उस पार्टी को दिया जाएगा वहाँ के केवल उस पार्टी के जो मेंबर होंगे या जो लीगल मेंबर होंगे उस पार्टी को, वही उसका यूज कर सकते हैं। दिस इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इसीलिए इन पार्टीज को मीन्स नेशनल पार्टी को मान्यता प्राप्त दल भी कहा जाता है, क्योंकि इनको कुछ अलग से पावर दी जाती हैं। जैसे इनके सिंबल्स हुए जो कि इनके ही लीडर यूज कर सकते हैं और कोई नहीं यूज कर सकता है, ना ही कोई और अदर पार्टी इनके सिंबल का यूज कर सकती है। आपने देखा होगा स्टेट पार्टी, बहुत सी ऐसी पार्टीज होती हैं स्टेट में कि कई सारे सिंबल्स सेम निकल जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत की कुछ पार्टीज हैं और आपके इधर बिहार की, महाराष्ट्र की कुछ पार्टी हैं जिनके सिंबल सेम मिलते हैं आपको। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि वो क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा देती है या फिर वो नेशनल पार्टी का दर्जा उसको मिल जाता है। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन्स एट लीस्ट 2 सीट्स इन इज रिकॉग्नाइज एज द स्टेट पार्टी। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो स्टेट का चुनाव होता है, स्टेट पार्टी के लिए बता रहे हैं अभी पहली बार ये,
ध्यान रखना स्टूडेंट्स, स्टेट पार्टी के चुनाव में वो कोई भी पार्टी, जो भी नई पार्टी होगी, उसको 6% वोट मिलना ज़रूरी है। मतलब जितने भी वैलिड वोट होंगे, ध्यान रखना इस बात को, इनवैलिड नहीं बेटा, वैलिड वोट जितने पड़े होंगे उसका 6% वोट उसको मिलना ज़रूरी है, प्लस 2 सीट वो भी जीतना भी उसको ज़रूरी है, तब जा कर के वो स्टेट पार्टी का सेम मतलब उसको दर्जा मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें नेशनल पार्टी के लिए, तो नेशनल पार्टी के लिए ये ज़रूरी है अ पार्टीज दैट सिक्योर एटलीस्ट 6%, यहाँ पर भी वही वोट की कंडीशन है, टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन आर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। देखिए यहाँ पर ये भी है कि 6% वोट उनको लाना है। अब वो या तो लोकसभा का चुनाव हो, पूरे देश से कहीं से भी वो 6% वोट पा जाएँ, या फिर 4 राज्यों का जो चुनाव होता है उनमें से उनको 6% वोट मिल जाएँ। मीन्स जैसे 4 राज्यों में मिलाकर उनको अगर 6% वोट मिल जाता है तो वो पहली कंडीशन पूरी कर ले गए। दूसरी कंडीशन क्या है कि कम से कम उनको 4 सीट जीतना पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में। अगर उतना जीत जाए पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। आइए कुछ पार्टीज हमारे सामने हैं, उनको हम देखते हैं। बुक में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई, जबकि प्रेजेंट टाइम में 8 हैं। तो आइए पहले हम 8 की देख लेते हैं, वहीं पर हमारा सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्टी आपकी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसके फाउंडर ममता बनर्जी हैं और इसका सिंबल ये है 1 लीव्स, एक प्लांट है विद लीव्स। सेकंड पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी, जिसका सिंबल एलिफेंट है। मायावती काशीराम इसके फाउंडर थे, मायावती इसके प्रेजेंट टाइम में लीडर हैं। सेकंड है भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा इसके प्रेजेंट लीडर हैं और इसका सिंबल लोटस है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम सीपीआई बोलते हैं, डी राजा प्रेजेंट टाइम में इसके लीडर हैं। सिकल्स विद ग्रेन्स लीव्स इसका सिंबल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यम सीपीआईएम जिसको हम बोलते हैं, सीताराम येचूरी इसके प्रेजेंट टाइम के फाउंडर हैं और सिकल्स एंड हैमर्स इसका सिंबल्स है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम बोलते हैं आईएनसी, 1885 में फाउंडिंग, सोनिया गांधी प्रेजेंट टाइम में लीडर है इसकी। पंजा या हथेली मीन्स पाम इसका सिंबल है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शरद पवार इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं और वॉच इसका सिंबल है। एंड लास्ट है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, पी संगमा फाउंडर थे इसके, कॉनराड संगमा प्रेजेंट टाइम में लीडर हैं मीन्स प्रेसिडेंट हैं इसके, और बुक्स इसका सिंबल्स है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा जो कि मेन बेस है इनका। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। We discuss about the BJP, फाउंडेड इन 1980, रिसीविंग द भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ से नाम इसका चेंज करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाया। इनकी जो आइडियोलॉजी है कल्चरल नेशनलिज्म, टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ J&K, मीन्स पूरे देश को जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एक रखना चाहते हैं। ये जो जम्मू कश्मीर को अलग से दर्जा दिया गया था अभी तक, हालांकि प्रेजेंट टाइम में तो हटा दिया गया 370 आर्टिकल्स को, तो ये उसके खिलाफ थे शुरू से ही कि इनको स्पेशल दर्जा ना दिया जाए। अगर स्पेशल दे दिया जाएगा तो ये सभी राज्यों से अपने आप को अलग समझेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स फॉर ऑल इंडिया, अर्लियर वाज स्ट्रॉन्गर इन अर्बन एरिया नॉर्थ इंडिया बट नाउ स्ट्रॉन्ग एट द इंडिया लेवल्स। तो इस प्रकार आपने देखा बीजेपी की कंडीशन को। एंड स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC founded in 1885, remained in power 1977, and UPA formation and remained in power 2004 to 2014। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चर्चा की गई यूपीए की, इसका फुल नेम है स्टूडेंट्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये आप ध्यान रखना है ना, ये इनकी एक पार्टी का एक ग्रुप है कांग्रेस की पार्टी का, जिसमें कई सारी पार्टीज मिली हुई हैं। ऐसे ही बीजेपी का एक ग्रुप है। हम इसलिए कह रहे हैं बीजेपी बेटा क्योंकि वहाँ पर बीजेपी मेन पार्टी है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो यहाँ पर इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, अभी हम आपको बुक में हाईलाइट करा देंगे।
symbol elephant, formed in 1984 by Kashiram, want power for बहुजन समाज मीन्स दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। इन्होंने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी और माइनॉरिटीज, यहाँ पे माइनॉरिटीज का मतलब हुआ बेटा रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को गठित किया है। और इनका जो जिनसे इंस्पायर्ड हैं ये हैं बी.आर. अम्बेडकर का, ज्योतिराव फूले, साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर। तो इस तरीके से इनकी जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी होगी वो इन सभी नेताओं से प्रेरित होगी। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM, founded 1964, believes in Marxism, Leninism, support socialism, secularism, democracy, oppose imperialism and communalism। ये इनकी आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म मतलब समाजवाद को सपोर्ट करेंगे, धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे और अपोज करेंगे क्या बेटा, ये इम्पियरिज्म मीन्स साम्राज्यवाद को। जैसे एक राज्य दूसरे राज्य पर जब आक्रमण करके या किसी भी तरीके से उसकी ज़मीन को हड़प लेता है तो उसको हम इम्पियरिज्म बोलते हैं। कम्युनलिज्म मीन्स यहाँ पर बात हो रही बेटा संप्रदायवाद की। संप्रदायवाद जब एक धर्म दूसरे धर्म को छोटा समझता है या उस पर आक्षेप करता है तो ऐसा हम संप्रदायवाद बोलते हैं। NCP फॉर्म इन 1999, स्प्लिट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। मेजोरिटी इनकी महाराष्ट्र में है, मेघालय में है, मणिपुर, आसाम एंड सपोर्टेड UPA मीन्स जो भी ग्रुप हमने बताया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, बिलीव्स इन लेनिज्म, मार्क्सिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, अपोज इम्पियरिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो इनकी भी आइडियोलॉजी वही है जो CPIM की थी। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने देखा कि 1 बाय 1 करके 6 पार्टीज़ को हमने डिफाइन किया, क्योंकि आपके चैप्टर में 6 पार्टीज़ ही दी गई हैं जो कि नेशनल पार्टीज़ हैं। स्टूडेंट्स आपके बुक में ये मेन चीज़ है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA फुल फॉर्म। जो भी समरी थी स्टूडेंट्स हमने बता दिया है और इससे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट इंडिया में CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। Now let's we discuss students next heading state parties. Other than these 6 parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as a state party. इन 6 पार्टियों के अलावा, अब चूंकि बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो बेटा 6 ही बताएंगे। इन 6 पार्टीज के अलावा इलेक्शन कमीशन ने कुछ और पार्टियों को रजिस्टर्ड किया है जो कि एज ए स्टेट पार्टी के रूप में जानी जाती हैं। And these parties commonly referred as regional parties, means state party has the different name, a second name, that is the regional parties. Some regional parties like as the Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front are so on. Students, आइए हम देखते हैं मैप ऑफ इंडिया, जिसमें कि स्टेट पार्टी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। आपके बुक में भी है ये रीजनल पार्टीज़ को, और यहाँ पर स्टेट वाइज दिया गया है। जैसे कुछ पार्टीज़ को यहाँ पर दिया गया है, जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टीज, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय लोक दल। उसके बगल में समाजवादी पार्टी है जो कि यूपी से। तो इस तरीके से आप इस पेज को एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।